बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। गंडापुर के फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन गंडापुर साहब को कोई परवाह ही नहीं है। अब उन्होंने कहा जी 17 तारीख को इसको पकड़ कर लेकर आए। हाँ जी, देखते हैं कि पकड़े जाते हैं कि नहीं। वैसे तो पीटीआई के बहुत से सजा याफ्ता अफराद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सजा पाने के बावजूद भगोड़े हैं, पता नहीं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे। फिर जनाब पाक फौज के एक बहादुर अफीसर मेजर अदनान ने शहादत पाकर जो एक अजीम मर्तबा तो हासिल किया, फिर उन्होंने तारीख रकम की, उसके बारे में बताएंगे। माफ़ी मांग ली है जी तैयब बलोच और दीगर सहाफ़ियों से बैरिस्टर गौहर ने। वो बेचारे शरीफ और मासूम आदमी हैं, इस वजह से उन्होंने कहा कि अब माफ़ी का ही रास्ता है। लेकिन पीटीआई वालों को आजकल एक नया बुखार चढ़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे खुद नहीं आगे आते। ठीक है, निकल कर देख लो भाई बाहर। नेपाल में जो इनकलाब आया उसके ऊपर बहुत सी बातें ये पीटीआई वाले कर रहे हैं जी। पाकिस्तान में क्यों नहीं है जी, पाकिस्तान में ये कब होगा। वो बाहर बैठे हुए भगोड़े घटिया और 2 नंबर जो अफराद, ये मोहित पीरजादा, साबर शाकर है जी, वो एक जाली इमरान रियाज, सारे वहां पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में ये कब होगा। तो भाई तो आप पाकिस्तान वापस आ जाओ, आकर कर ले आओ इनकलाब। जो तुम्हारा लीडर लेकर आया था तुम भी ले आओ। यानी कि इश्ताल दिला रहे हैं। और भी इनके कोई यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान में मुकीम है, पता नहीं रियासत क्यों सोई हुई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। वो सरेआम बातें कर रहे हैं कि जब का पाकिस्तान, भाई उनका मुआवजा पाकिस्तान से क्यों करते हो, नेपाल का या बांग्लादेश का। यहाँ के हालात देखो और वहां के हालात देखो, खुदा का खौफ करो, इस मुल्क को चलने दो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो बताऊं कि ये असला बरामदगी केस है, इस्लामाबाद की अदालत में चल रहा है। इस केस में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनके एक मरतबा फिर वारंट गिरफ्तारी मकामी अदालत की जानब से जारी किए गए हैं। क्योंकि वो आज भी पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए, तो उन्होंने कहा जी मेहरबानी करें वारंट जारी ना करें। तो उन्होंने कहा जी क्यों ना करें, ये तो आता ही नहीं है। तो फिर वो उसकी जो वो दरख्वास्त थी वारंट जारी ना करने की, वो रद्द कर दी गई और 17 सितंबर को उनको बुला लिया गया कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। लेकिन पता नहीं गंडापुर साहब के किसके साथ इची मिची है कि वो उनको कोई गिरफ्तार ही नहीं करके लाता, वो अदालतों की कोई परवाह ही नहीं है। फिर मैं हैरान हूँ कि हमारी पुलिस और रियासती और इंटेलिजेंस इदारे क्या इतने ही अब गए गुजरे हो गए हैं, माजरत के साथ, कि जिन ये उमर अयूब, ये शिबली फराज, ये आलिया हमजा और जितने भी लोग हैं जिनको सजाएं हुई हैं, ये शेख वकास अकरम एंड माफिया, जिनको 9 मई के मुकदमात में सजाएं हो चुकी हैं, और वो गायब हैं पाकिस्तान में। कोई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की छतरी तले है, कोई पंजाब में छुपा हुआ है, कोई कहाँ छुपा हुआ है। हाँ, सोशल मीडिया पे उनके बयानात आते हैं, उनके ट्वीट्स आते हैं। तो फिर हमारे इदारों को क्यों नहीं पता, या उनको पकड़ना नहीं चाहते। ये भी बात ज़रा बतानी चाहिए ना, कि ये बात करनी चाहिए। हमारे इंटेलिजेंस अदारे तो बहुत मशहूर हैं, वरना तो इंडिया से पूछ के देख लो, उनका वो मनसूबा भी अभी नहीं बना होता, हमारे इदारों के पास पहुँच जाता। ये कैसे हो सकता है कि ये इनसे बच जाएँ, इनकी नज़रों से बच जाएँ। लेकिन कुछ ना कुछ बीच में कोई गड़बड़ घोटाला तो है कि जिसकी वजह से लोगों को जो है वो ये लोग नज़र नहीं आ रहे या पकड़े नहीं जा रहे। अब आप ये इसका जो है ना वो बाकी बात आपके ऊपर छोड़ते हैं, इदारों पे छोड़ते हैं कि ये जो भगोड़े हो चुके हैं इश्तहारी, अब उनको करार देने की कार्रवाई सनम जवेद, फलक जवेद और जो लोग हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल के खिलाफ कर रहे हैं। उनका भी हौसला है, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इंतहाई गंदगी और घटियापन का मुजाहरा करते हैं। अब क्या अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करें, ये तो अब ये अल्फाज जो है ना इन लोगों के लिए कोई मानी ही जो है वो नहीं रखते। फिर एक इन्होंने अजीबोगरीब किस्म का ड्रामा शुरू कर रखा है सोशल मीडिया पे। नेपाल में नौजवानों ने जो है वो एक इनकलाब को लेकर आए, मौजूदा हुकूमत को तब्दील किया। वज़ीर आज़म जो है वो ओहदे से अलग हो गए, पता चला वो भी फ़रार हो गए, और फिर फ़ौज ने सिक्योरिटी मुल्क की जो है वो संभाल ली है। तो वो भी आपके सामने है। लेकिन
यहाँ पे यूथ ही बड़े खुश हैं। जब बांग्लादेश में इनकलाब आया था उस वक्त भी बड़े खुश थे। अच्छा, सोशल मीडिया पे खुश हैं। माजरत के साथ ये हमारे साथी पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़ी पीटीआई के हमायती याफ्ता हैं, सदीक जान, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ये क्यों नहीं होता। वो बैठा हुआ बाहर मोहित पीरज़ादा भी कहता है कि पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तानी कब निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, वरना तो जो ये 100-200 के अलावा निकल के देख ले। जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर है, जिस मुल्क के अंदर इदारे कमज़ोर हैं, जिस मुल्क में अवाम का इस्तेहसाल किया जाता है, वाकई किया जाता है, और बड़ा बड़ा अशराफिया ही सारा लूटमार करता है, वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होती है, लावा पकता रहता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों को पता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की फ़ौज भी मजबूत है, पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारे भी मजबूत हैं, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, जंगल का कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान का मुआवजा बांग्लादेश और नेपाल से नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पाकिस्तान है। यहाँ की मजबूत फ़ौज ने अपने से 7 गुना ज़्यादा ताकतवर फ़ौज को शिकस्त दी हुई है, 1.5 अरब की आबादी वाले मुल्क को शिकस्त दी हुई है। तो ये अच्छा, फिर आप आ जाए, जो बाहर बैठे हुए भगोड़े कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब क्यों नहीं होता, आ जाए ना, पहले आप पाकिस्तान आए, यहाँ पर आए, बात करें। और जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी जो नारेबाजी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं आए, इश्ताल दिला रहे हैं आप लोगों को, इनके खिलाफ भी रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए ना। ये लोगों को खून खराबे के ऊपर उछालना, मुश्तल करना, ये भी तो फिर उसी में आता है ना। ये साइबर क्राइम में क्या ये नहीं आता? इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए कि लोगों को आप मुश्तल कर रहे हैं, कि आप कानून हाथ में लें, इनको भी पकड़ना चाहिए। जो यहाँ पे बैठे हुए जो लोग जो भगोड़े हैं वो तो भगोड़े हैं, यहाँ पे बैठे हुए जो पीटीआई के जो हमायती हैं, यूट्यूबर, जुगादरी, तजिया नगार, वो क्यों ये बात कर रहे हैं? भाई मुल्क चल रहा है, इसको चलने दे। जो भी है, अब पाकिस्तान के अवाम की जो अक्सरियत है नौजवानों पर मुश्तमिल है, नौजवान जो है वो पढ़ा लिखा, वो बाशऊर है, उसको आप वर्गला नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे दूध और शहद की नहरें नहीं बहती, अभी इकानमी इतनी मजबूत नहीं हुई, यहाँ पे गुर्बत अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, बेरोज़गारी भी है, लेकिन बदमनी पैदा करके आप किसकी खिदमत करेंगे? 9 मई करके आप लोगों ने देख लिया, 26 नवंबर करके देख लिया, कितने लोग निकले? तो अगर लोगों की हमायत होती तो अब तक लोग आपके लिए निकल चुके होते। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आके ट्वीट्स करना या सोशल मीडिया पर आकर बातें करना, इससे तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जो मर्जी आप कर लें, लोगों को इश्ताल दिलाना, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये वहाँ पे सिचुएशन को ऐसे क्रिएट कर देना, ये आपके किसी तरह की मददगार साबित नहीं होगा, सिवाय कि आप मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करें। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, अवाम की फ़ौज है, हमेशा वो कहते हैं कि हम अवाम से हैं और अवाम हम में से है, इससे ज़्यादा क्या बात है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की जानिब से इस किस्म की गुफ्तगू करना, ये साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर ये दिखाई देता है कि इन लोगों का एजेंडा क्या है। इसके ऊपर भी रियासत को एक्शन लेना चाहिए, ऐसे ट्वीट्स के ऊपर जो लोगों को मुश्तल कर रहे हैं। अब आ जाएँ मेजर अदनान शहीद बन्नू में, इनका ताल्लुक एसएसजी से, कमांडो जिसको हम कमांडोज बोलते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वहाँ से इनका ताल्लुक था। बहादुर 32 साला जवान है, ऑफिसर थे, मेजर थे। बन्नू में एफसी हेडक्वार्टर पर हमला होता है, दुश्मन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये अपने एक जवान के ऊपर लेट जाते हैं और ख़ुद अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, और उसके बाद वो खुद का हमलावर खुद को उड़ा लेता है। लेकिन इस बहादुर मेजर अदनान ने ये साबित कर दिया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो पाक फौज की रवायत है, अजीम रवायत है, आज की नहीं है, माजी की जंगें उठाकर देख लें, ये अफसर आज की कुर्बानियां देते हुए नहीं आ रहे, अपने जवानों की हिफाजत भी करते हैं, मुल्क का दिफा भी करते हैं, और ये एक अजीम कुर्बानी थी जिसकी तारीख रकम कर दी मेजर अदनान शहीद। और सलाम है उनके वालिद को, उनके भाइयों को, जिन्होंने ये कहा कि जनाब, ये जब उनकी शहादत हो गई, सीएमएच रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज थे,
جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کے بھائیوں نے، ان کے والد نے کہا کہ کوئی روئے گا نہیں، اور قوم کو عدنان کی شہادت کی مبارکباد۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں روئے گا، ہم خوش ہیں۔ اور اس کا والد جب اپنے بیٹے کے میت کے آگے چل رہا تھا، عجیب منظر تھا، رونا آتا ہے۔ اس کا والد پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ ہے پاک فوج سے اظہار محبت، یہ ہے پاکستان سے محبت، غیر متزلزل محبت۔ اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے اس پہ قربان ہوا۔ ان کے نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید آصف منیر سمیت وفاقی کابینہ کے اراکین لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لیکن میجر عدنان نے جو تاریخ رقم کی ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ فوجی اعزاز بعد از شہادت بھی عطا کیا جائے گا، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے پاک فوج کی وہ روایات، یہ ہے ہماری پاک فوج جس کے ہر جوان اور افسر کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ پختہ ہے، جس کے ہر جوان اور افسر کے جسم میں پاکستانیت دوڑتی ہے، دشمن کانپتا ہے۔ اور ہمارا فوجی جوان اور افسر جب دشمن کے سامنے جاتا ہے یا دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ جاتا ہے۔ 10 مئی دیکھ رہے جب ہم نے بھارت کو جواب دیا، ہم نے جو بھی راکٹ، میزائل حملے جو بھی کیا، اللہ کا نام لے کر کیا، پھر اللہ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور یہ میجر عدنان نے جو تاریخ رقم کی دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے، ان کے عزائم ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، خود اپنے جوان کے اوپر لیٹ گئے، اپنی شہادت، اپنی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ لیکن اس کے والد کو پھر بار بار، ان کے خاندان کو، ان کی بہنوں کو، سب کو سلام ہے، سلوٹ ہے کہ انہوں نے جناب وطن کی خاطر شہادت کو گلے لگایا، اور سب وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، پورا پاکستان ان پہ فخر کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے حقیقی ہیروز ہیں، حقیقی ہیروز ہیں۔ اسی کی بدولت پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو وہ بتا دوں جو ڈراپ سین ہوا ہے جناب، آج وہ بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے چیئرمین تحریک انصاف اڈیالہ جیل کے باہر، تو انہوں نے صحافی طیب بلوچ، فیصل حکیم اور اعجاز احمد ان سے معافی مانگی ہے، معذرت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن ان اختلافات کو تشدد کی طرف نہیں جانا چاہیے، اختلافات کو تشدد میں بدلنا نہیں چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر جو طیب بلوچ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اپنا مقدمہ بھی پیش کیا، آپ کو دکھائیں گے بھی، اور انہوں نے واضح کہا، انہوں نے کہا میں نے علیمہ خان سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے ان سے صرف سوالات پوچھے، میں نے صرف ان کو اپنا مدعا بیان کیا۔ تو بیرسٹر گوہر نے ان کی بات سنی۔ بیرسٹر گوہر آپ ایک انتہائی شریف آدمی ہیں، انتہائی سادہ آدمی ہیں، اور وہ ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہ تشدد کے واقعی خلاف ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کوئی چون چرا نہیں کی۔ باقی آپ ان کے پی ٹی آئی کی رہنماؤں کو دیکھ لیں، کسی ایک نے کوئی بیان دیا ہو صحافیوں پر تشدد کے خلاف؟ یہ جو بڑے بڑے بولتے ہیں، رات کو ٹی وی چینلز پہ بیٹھے تھے، کسی ایک نے بھی نہیں دیا، بلکہ وہ تو سوشل میڈیا گروپ میں اس کی سپورٹ کر رہے تھے، بلکہ وہ تو صحافیوں کے اوپر، کسی کے اوپر ٹاؤٹ ہونے کا الزام، کسی کو جناب وہ جو الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، ایسے ایسے الزامات لگا دیے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے۔ ان لوگوں یہ پھر کہتے ہیں جی ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے، انقلاب لانا ہے، نیپال کی طرح یہاں پہ انقلاب لانا ہے، تو اس طرح انقلاب آئے گا کہ آپ گالم گلوچ کریں، جو آپ کا مخالف ہو، جو آپ سے سخت سوال پوچھے، آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، سوشل میڈیا پہ اس کی جو ہے وہ ایسی تیسی کر دے، مغلظات بکے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ حالات و واقعات کو خراب کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں بالکل جو ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ معافی علیمہ خان کو مانگنی چاہیے، معافی جو علیمہ خان کے ساتھ وہ نعیم حیدر پنجوتھا جس نے سب کو مشتل کیا، جس نے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جس نے جو ہے وہ جوش دلایا،
उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना। FIR जब दर्ज हो गई है तो इन दोनों को तो गिरफ्तार करना चाहिए, ये होना चाहिए। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इन्होंने जो है वो माफ़ी नहीं मांगी। तो उससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों का जो है नज़रिया वो क्या है, इनके अज़ाइम जो हैं वो क्या है, उससे आपको अच्छा खासा जो है वो फिर पता चल जाएगा। तो वो जो मुकालमा हुआ, जो बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की, जो उनका तैयब बलोच के साथ मुकालमा हुआ, आइए वो भी आपको दिखा और सुना देते हैं। करे, दिली से मुजाहरा करे, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात पे इस नहज तक ना पहुँचाए कि बात यहाँ तक पहुँची। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था। हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह। मिस्टर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में आप मुझे जानते हैं, अरसे से जानता हूँ, हमेशा सवाल भी किए, कभी आपने मेरे सवाल में बदतमीजी नहीं पाई होगी। और इसके साथ साथ अलीमा आपा के साथ जो कुछ हुआ हमने उसकी भी मजम्मत की। और मैं आपको तो सिर्फ मैंने एक सवाल किया जो गुज़िश्ता मंगल के रोज़ था। 3 दफ़ा जब अलीमा आपा के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ वो ये था कि मुझे संगीन नतैज की धमकियाँ दी जा रही थी। मैं बार बार हुज्जत तमाम करने के लिए अलीमा आपा के पास जा रहा था। ये नादिया खट्टर भी गवाह कि मैडम आप जो है अगर वो मजम्मत कर देंगी या कुछ ऐसा कमिट कर देंगी तो मुझे जो मेरी फैमिली को संगीन नतैज की धमकी है, जो वक़ुआ हुआ ना, देखो जो वक़ुआ हुआ ये अनफॉर्चुनेट। अच्छा, फिर भी कहा जा रहा है कि तैयब आपने अच्छा, मैंने अगर बदतमीजी की होती, मैंने अलीमा आपा को कोई गाली दी होती या मैंने ये कहा होता कि आपकी क्या औकात है, कैमरे थे नईम बजोता की, बाकी लोगों की चीजें रिकॉर्ड हो रही थी, मेरी भी कोई चीज रिकॉर्ड हो जाती। एक लड़का खबर है उसने कहा कि गालियां निकाली गई हैं जबकि नहीं ऐसा हुआ। मैंने जर्नलिस्टिक एथिक्स का मुकम्मल ख्याल रखते हुए मुझे वो मार रही है, मैंने फिर भी मुज़ाहमत की थी। मैंने यूं करके अपने आप को मार खाता रहा कि यार मुझसे ऐसा एटीट्यूड भी ना हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको जो मैं यकीन दिलाता हूँ। हम बात करते हैं मैडम कहेंगे, अलीमा आपा कहेंगे, अलीमा साहब कहेंगे, वहाँ पे जो कैंपेन चलाई गई वो ये चलाई गई कि हमने हरास किया, हमारे से उम्र में दूर बड़ी हमारी बहनों की जैसे हमारी मौत के मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आपने हमेशा से ये कहा है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ पार्टी की तरफ से, हमारे वर्कर सपोर्टर लीडरान की तरफ से, अलीमा बाजी की तरफ से, हम किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, किसी सूरत हम नहीं उकसाते। आपके तमाम तर्जुमानों ने एक मिनट, कल आपके एमएनए उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा और हमने, आप कह रहे हैं ना हम बर्दाश्त करें, हमने कल भी अलीमा आपा को कवर किया, उनके टिकट भी चलवाए, उनकी वीडियो भी चलाई। हम तो जरिए हैं। चले जी। गौर साहब हमारा ये मुतालबा है कि बतौर पार्टी सरबराह, देखो वाकया पे मैंने आपसे माजरत कर दी, मैंने तहे दिल से आपसे माजरत करनी कि ये वाकया अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ हम किसी सूरत किसी को नहीं उकसाते कि वो जर्नलिस्ट पे अटैक करे। आपसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे साथ आज तक जितना साथ आप हमारे साथ दें, बुशरा बीबी की फैमिली को और खान साहब की फैमिली को सेपरेट से डील करें। वो सिर्फ इधर आ जाते हैं, सियासी मकासद कोई नहीं, उनका सियासी सवाल नहीं होता, वो सिर्फ खान साहब के लिए आ रहे हैं। आप उनको जितना इज्जत देते हैं उनसे और ज़्यादा इज्जत दें। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रगल है मुल्क की जमहूरियत के लिए, ईमान की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद प्रेस के लिए, पीका को हमने हमेशा से अपोज किया और आवाज़ बंदी को अपोज किया।